हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2024 तक पहुंचते पहुंचते 5th डीबी आ चुका है 2019 में मुंबई सेंट्रल के लिए। लेकिन यहाँ एक इक्वेशन बराबर दिख रहा है। ईडब्ल्यूएस के 0 कैंडिडेट डीबी 5 में लिया, जो सही नहीं है। सेकंड में भी नहीं एक भी लिया, थर्ड में भी नहीं लिया, फोर्थ में भी नहीं और 5th डीबी में भी नहीं। लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर लिया, यूआर का कैंडिडेट को पीटी क्वालिफाई की संख्या लगभग 0 कर दिया है, यानी एक को बेनिफिट दूसरे को नहीं बेनिफिट। हालांकि इस बार जो कंडीशन था, जो ईडब्ल्यूएस और यूआर का, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस इस भर्ती में आया है, जिसलिए कॉम्बिनेशन चेंज हुआ, जिसके कारण से ईडब्ल्यूएस के जो कैंडिडेट वेट कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, कई लोग तो डीबी में पहुंच चुके थे, उनको बाद में पैनल में नहीं जारी किया, उनको नुकसान ज़्यादा हुआ। यूआर का कई सारे आरआरसी में ऊपर से कट ऑफ ज़्यादा होने के कारण से सिलेक्शन अलग अलग क्राइटेरिया से हर आरआरसी लिया, जिसका नुकसान ईडब्ल्यूएस को सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा, क्योंकि ओबीसी का कट ऑफ ऑलरेडी यूआर के टच में था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ बहुत कम था, जिसका अभी सब लोग लाइव ही देख रहे होंगे। हालांकि ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट 2019 से पहले यूआर में ही रहते थे, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पॉलिसी के तहत जो संविधान यानी हमारे संविधान में संशोधन हुआ, देश के सर्वोच्च कह सकते हैं संसद में जो मंदिर हमारा है वहाँ पे, और वहाँ पे अगर संशोधन होता है तो उसको फॉलो करना सबकी जिम्मेवारी बनती है। तो ये देखिए, उसी के हिसाब से यहाँ पे टेक्निकली ईडब्ल्यूएस के साथ गलत हो रहा है। प्रैक्टिकली तो सही है लेकिन टेक्निकली गलत है, क्योंकि जब पहले ही बनाए थे उस समय डीबी बनाते वक्त सही से देना चाहिए था। चलिए मुंबई की वेबसाइट पे आइएगा तो आप लोग तो देख ही चुके होंगे, मैं थोड़ा देर हूँ, थोड़ा काम में बिजी था। तो यहाँ पे कैंडिडेट का लिस्ट आ गया है, जो आप देख सकते हैं कि 5th डीबी तक पहुँच चुका है। यहाँ से डायरेक्ट आप देख लीजिएगा। ये डीबी का लिस्ट मैं एक बार आपको शेयर कर देता हूँ, थोड़ा लिस्ट में 5th डीबी का है। और ये नाराज हुए कि अभी 6 और 7 डीबी नहीं आएगा। टोटल आपका 5 पीडब्ल्यूडी और 309 पीडब्ल्यूडी, टोटल 214 है। 214 में एक आध डाटा मेरे तरफ से काउंट करने में कम हुआ है, उसको बताएंगे कम्युनिटी वाई में कैसे होगा और कितना अभी परसेंटेज में आ गया है। लगभग 11% वेटिंग यहाँ क्लियर हो गया है। ये भी एक गुड न्यूज़ है मुंबई में, सेंट्रल रेलवे में, और अभी भी बढ़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का इन्होंने शेड्यूल दिया है 28 फरवरी से 1 फरवरी, तो 29 फरवरी का इस बार मंथ है, तो समझिए 3 दिन का लगभग 1 मार्च तक में आपका होगा डीबी में। बाकी आपको सारा डिटेल लेके जाना है। यहाँ डिटेल में रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ डीबी दिया हुआ है। 1/3 और 28/2 और 29/2 का भी होगा कुछ। 29/2, 28/2 और 1/3 का डीबी है, जिसमें आपको तैयारी करके जाना है अपने अपने डॉक्यूमेंट के लिए लेके, जो नीचे में दिया हुआ है क्या क्या लेके जाना है आपको पूरी कंप्लीट के साथ। ये 5-7 फॉर्मेट ज़रूर आप रखिएगा, लेके जाइएगा। अब इसका एनालिसिस क्या बनता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसको बात करने के लिए देखिए, सबसे पहले तो आपको डिटेल पता होना चाहिए कि यहाँ वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी 9345 टोटल थी, उसमें अभी पैनल आ चुके हैं वगैरह वगैरह, डीबी चल रहा है, जिसके बारे में 2nd डीबी, 3rd डीबी, 1st पैनल, 2nd पैनल, 4th पैनल, बहुत सारे आए रिमूवर, 5th पैनल भी आया, 6th पैनल भी आया, 7th पैनल भी आया। उसके बाद टोटल 6 से 7 पैनल के बाद 85 से उतने आ गए। तो कुछ अभी 700 कुछ सीटें बची थी, 700 सीट अक्टूबर में बची थी। उसके बाद फिर एक और डीबी आया, लेकिन उसका पैनल नहीं आया अभी। उसके बाद अभी तक जो 5th डीबी आई है उसके हिसाब से 309 और 4-5 कैंडिडेट जो मेरे से ओबीसी वाले मिस हो रहे हैं, मैं काउंट करने में वो नहीं आया मेरे से, यानी ये संख्या 5 और बढ़ जाएगा इसमें। तो 265 ओबीसी का कैंडिडेट है, जैसा कि अभी तक लोगों को करीब 800 ओबीसी कैंडिडेट को ले चुका है 2nd डीबी, 3rd डीबी, 4th डीबी में, जो आपको यहाँ से दिख जाएगा। पहले वाले में तो कम थे, लेकिन दूसरे 3rd डीबी में 159, 2nd डीबी में 245 और अभी 259, यानी 224, और यहाँ से कहेंगे 500, तो यही हो गया। और 500 और 2 700 के आसपास लगभग कैंडिडेट, 625 ओबीसी के 2nd डीबी, 3rd डीबी में आ गए। यूआर में इस बार भी 30 कैंडिडेट है, 11 कैंडिडेट एसी के हैं, एसटी के 9 हैं, ईडब्ल्यूएस का 0 है, जैसा कि मैंने थंबनेल में भी बताया कि 0-0 हो गए। सारे कैंडिडेट को कोई डीबी में नहीं लिया। टोटल अभी तक करीब 1076 नहीं कह सकते, 1079 कैंडिडेट, यानी 10
1079 कैंडिडेट ले लिए, 1079 कैंडिडेट ले लिए। टोटल वैकेंसी 93 से कुछ से डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 11% प्लस में आएगा आपको। जो सेकंड DB थर्ड DB में हुआ उसमें से 1% भी EWS, तो यहाँ पे एक भी नहीं लिया, तो समझ सकते हैं नेक्स्ट DB जब होगा तब उम्मीद कर सकते हैं EWS का है। लेकिन RRC क्या कर रहा है इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की ज़रूरी है। जो कैंडिडेट EOR में क्वालिफाई थे EWS का, उनका पोस्ट प्रायोरिटी नहीं मिलने के कारण से उनको फिर से EWS में भेज दिया। जिनका नंबर ज़्यादा था EOR में कट ऑफ क्वालियर होने के कारण, क्योंकि EWS में कट ऑफ कम गया था, वही नुकसान कैंडिडेट को कर रहा है। जो वेटिंग कैंडिडेट में किसी को नहीं ले रहा है, और कई सारे में तो ऐसा है कि वो फर्स्ट DB में चले गए थे DB में और आगे उनको कोई जगह ही नहीं मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल आपको यही दिखेगा। पहले कट ऑफ इन्होंने दे दिया था 48 से, रिवाइज PT कट ऑफ जो आई थी 52 था। अब यहाँ से देखिए 52 से 70 के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। EWS में 70 से कितना डिफरेंस था, एकदम बिल्कुल 67.26 था, यानी 3 नंबर 2.5 नंबर का डिफरेंस था। यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और एक कैंडिडेट बहुत गैप बन गया, जिसके कारण से EWS का नुकसान हो रहा है। और कुछ सारा रूल भी रेलवे का है जो कर सकते हैं, कई सारे में तो EOR के फेवर में और सभी में EWS के अनफेवर में गया है, ये तो मैं मानता हूँ। तो ये सब अलग अलग तरीके का प्रोसीजर है, लेकिन हाँ अभी भी 6-7 DB आने की अभी संभावना है। इसलिए अभी आप वेट कीजिए कि आपका 1 मिनट आपका जो पैनल अभी आने वाले दिनों में आए या DB आए। तो जो कैंडिडेट वेटिंग में है कि जिनका हमारा पैनल नहीं आया उनका, और अभी भी यहाँ पर DB 5th नहीं 10 तक तो चलनी चाहिए, 6, 7, 8 तो आना ही चाहिए, आगे बढ़ेगा। पिछली बार तो 12 तक आई थी, इस बार भी आगे बढ़ेगा 2018 वाले में। तो 2019 में देखते हैं, अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी के बाद फिर अभी सारा प्रोसेस होगा, तब तक आते रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।